उमर को फेयर ट्रायल मिलेगा और हमें यकीन है कि बेल भी मिल जाएगी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। उमर खालिद के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वो उमर खालिद जो पिछले 5 साल से जेल में बंद हैं, जो लगातार रिहाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने पूरे देश दुनिया में उमर खालिद को मशहूर कर दिया है। इस समय भारत से अमेरिका तक उमर खालिद को लेकर चर्चा हो रही है। दोस्तों उमर खालिद किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं हैं। उमर खालिद जिन्हें सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था, तब से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर कई तरीके के आरोप लगे, दंगे की साजिश का आरोप लगा, भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा, हिंसा की योजना बनाने का आरोप लगा, सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा। लेकिन इन तमाम आरोपों को लगातार उमर खालिद सिरे से खारिज करते रहे। इस बीच उमर खालिद को लेकर अमेरिका से आवाज उठी है और ये जो आवाज है बहुत मजबूत आवाज है। न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी ने तिहाड़ जेल में बंद छात्र एक्टिविस्ट उमर खालिद को हाथ से एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में क्या है दोस्तों, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क के मेयर का समर्थन करते हुए अमेरिका के कई सांसदों ने इस समय उमर खालिद के समर्थन में आ गए हैं। कहा जा रहा है एक सुर में कि उमर खालिद को त्वरित इंसाफ मिलना ही चाहिए। उमर खालिद कोई रेपिस्ट नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, वो छात्र है जो अपने देश हित में सरकार से सवाल पूछता है। तो न सिर्फ न्यूयॉर्क के मेयर बल्कि कई अमेरिकी सांसदों ने भी उमर खालिद के समर्थन में चिट्ठी लिखकर बीजेपी में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि इस समय इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा आक्रामक हो गई है, बीजेपी भड़की हुई है। वहीं उमर खालिद के पिता ने बीजेपी को कैसे करारा जवाब दिया है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप इस बिग ब्रेकिंग को देखिए दोस्तों। अभी अभी की बड़ी खबर, ताजा खबर सामने आ रही है। न्यूयॉर्क मेयर ममदानी ने उमर खालिद के नाम लेटर लिखा, कहा तुम्हारी चिंता है। 8 अमेरिकी सांसद बोले जमानत मिले, तिहाड़ जेल में हैं उमर खालिद। तो दोस्तों सबसे पहले आप ममदानी जी की ये चिट्ठी देखिए। ये हाथ से लिखी हुई चिट्ठी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये चिट्ठी 1 जनवरी 2026 की बताई जा रही है। इस लेटर में ममदानी ने उमर के लिए एकजुटता और समर्थन जताया है। ममदानी ने उमर खालिद के लिए ये चिट्ठी इंग्लिश में लिखी है। उन्होंने लिखा है, डियर उमर, मैं अक्सर तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूं जिसमें तुमने कड़वाहट को खुद पर हावी ना होने की बात कही थी। तुम्हारे माता पिता से मिलकर खुशी हुई, हमें तुम्हारी चिंता है। तो यहां पर मानवीयता के आधार पर, मानवता के आधार पर ममदानी जी ने उमर खालिद का समर्थन किया है। ममदानी ने अपनी चिट्ठी में उमर खालिद के माता पिता का जिक्र किया है। दोस्तों आपको बता दें, उमर खालिद के माता पिता जोहरान ममदानी जी से न्यूयॉर्क में मुलाकात कर चुके हैं। खालिद के माता पिता दिसंबर 2025 में अमेरिका गए थे। दरअसल उनकी छोटी बेटी की शादी होने वाली थी और वहां रहने वाली उनकी बड़ी बेटी शादी में शामिल नहीं हो पा रही थी, इसलिए वह उनसे मिलने गए थे। कहा जाता है कि उमर के माता पिता ने अमेरिका में ममदानी के साथ काफ़ी समय बिताया और उमर की जेल में बंद की स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। दोस्तों जोहरान ममदानी का ये वीडियो तो आपको याद ही होगा। ये 2023 का वीडियो है जिसमें मंच से, भरे मंच से उन्होंने उमर खालिद की एक चिट्ठी पढ़ी थी। उन दिनों उमर खालिद ने तिहाड़ जेल से एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी की बड़ी ज़्यादा चर्चा थी और उसी चिट्ठी को 2023 के एक इवेंट में जोहरान ममदानी ने लोगों के साथ साझा किया था। तो सिर्फ ममदानी ही खालिद के समर्थन में नहीं आए हैं। खबर है कि अमेरिका के 8 सांसद भी अब उमर खालिद के समर्थन में उतर आए हैं। खबरों की माने तो सांसदों ने भारतीय सरकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार खालिद के केस की सुनवाई की मांग करते हुए एक लेटर लिख दिया है। हाउस रूल्स कमेटी के रैंकिंग सदस्य और टॉम्स लैंटोस ह्यूमन राइट कमेटी के को प्रेसिडेंट
डेमोक्रेट जिम मैकगवर्न ने कहा है कि खालिद को भारत में बिना मुकदमे के 5 साल से ज्यादा समय जेल में रखा गया। अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि उन्हें जमानत दी जाए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार समय पर सुनवाई हो। तो यहां पर अमेरिकी सांसदों ने एक सुर में कह दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अब केस की सुनवाई की जाए, क्योंकि इस केस में बहुत डिले हो चुका है। वहीं खबर यह भी आ रही है कि ममदानी के बाद जब यूएस सांसदों ने उमर खालिद के लिए चिट्ठी लिखी तो भारतीय जनता पार्टी भड़क गई। बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें भड़क क्यों गई है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री क्या उमर खालिद के लिए कोई चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि जब आरोप लगते हैं कि बीजेपी के लोग ही उमर खालिद को नहीं बाहर आने देना चाहते हैं, तब इनको बड़ी दिक्कत होती है। तो बीजेपी यहां दोनों तरफ से बैटिंग कर रही है। बीजेपी कह रही है कि हम पर आरोप मत लगाइए, हम तो न्यायपालिका में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, कानून तो अपना काम कर रहा है, हम कहां उमर खालिद के पीछे पड़े हैं, हम तो उमर खालिद के बारे में कुछ नहीं कहते। लेकिन जैसे ही अमेरिका के सांसदों ने, न्यूयॉर्क मेयर ने उमर खालिद का समर्थन किया, उनकी रिहाई की मांग की, बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस पूरे मुद्दे को लेकर जिस तरीके से रिएक्शन दिया, जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी, ये प्रतिक्रिया उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास जी को रास नहीं आया। उन्होंने एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम हमारे देश में हैं, उन पर हमारे देश ने टिप्पणी की और ट्रायल पर भी टिप्पणी की, क्या ये दूसरे देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं है? उन्होंने आगे कहा कि न्यायपालिका पर किसी ने टिप्पणी नहीं की, मैं खुद बीजेपी के लोग जब दूसरे देशों के मामले में आवाज उठाते हैं तो उसको किस खाने में रखेंगे? क्या ये इंटरफेरेंस नहीं है? बीजेपी को ये देखना चाहिए कि जो हमारे देश में हो रहा है, 5 साल से लोगों को बिना ट्रायल बेल नहीं मिलती, तो इस पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। यहां पर इलियासी जी ने बीजेपी को सबक भी सिखाया। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, बीजेपी के लोग शोरगुल करते रहते हैं, लेकिन उसी बांग्लादेश की पूर्व पीएम को हमारे देश में रखा गया है। इसको लेकर जो नफरती चिंटू हैं वो सवाल क्यों नहीं खड़े करते, ये भी अपने आप में अहम सवाल है। तो अब जिस तरीके से उमर खालिद के केस को लेकर बात हो रही है, जिस तरीके से अमेरिका के सांसद अब समर्थन कर रहे हैं, न्यूयॉर्क के मेयर समर्थन कर रहे हैं, इसका असर उल्टा होगा या सीधा होगा दोस्तों, ये तो देखना पड़ेगा। क्योंकि जो सरकार है इस समय, उसको ये सब रास नहीं आ रहा है और लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं कि जब से ये सरकार आई है उमर खालिद के पीछे पड़ी हुई है। ये सरकार ही नहीं चाहती कि उमर खालिद जेल से बाहर आए, इसीलिए उनके इस केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है। जब भी उनके केस की सुनवाई होती है, जज लोग छुट्टी ले लेते हैं या फिर मामले को तुरंत डिसमिस कर दिया जाता है। लेकिन कहा जा रहा अब देर नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो नए सीजेआई आए हैं सूर्यकांत साहब, उनसे देश को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। सूर्यकांत साहब ने पिछले दिनों 2 बड़े महत्वपूर्ण फैसले सुनाए। एक तो उन्नाव केस का फैसला, जिसमें उन्होंने रेपिस्ट सेंगर की सजा को बरकरार रखा, और दूसरा बड़ा फैसला अरावली को लेकर, जहां पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को अरावली देने की बात कही गई थी, एक नई परिभाषा गढ़ी थी सरकार ने, उस परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो आजकल एक्शन में दिख रहे हैं सीजेआई सूर्यकांत। कहा जा रहा है कि उमर खालिद को लेकर भी वो कुछ बड़ा निर्णय लेंगे, इसी साल कुछ बड़ा निर्णय हो सकता है। लेकिन सवाल वही है कि कब लेंगे निर्णय, क्योंकि पूरा देश बहुत उम्मीद भरी निगाहों से उनकी तरफ देख रहा है। अब सीजेआई सूर्यकांत के कलम पर है कि कब वो उमर खालिद की रिहाई का आदेश जारी करते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से न्यूयॉर्क के मेयर से लेकर अमेरिकी सांसदों ने उमर खालिद का समर्थन किया है, क्या लगता है इससे उमर खालिद के केस पर क्या असर पड़ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? इस पूरी खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं और क्या लगता है, क्या सीजेआई साहब उमर खालिद को इंसाफ देंगे? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।